नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा साइंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। साइंस का ये जो टेस्ट सीरीज है ये सेकंड है। इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसे आप लोग अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में टॉप 14 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर कोई ऐसी परीक्षा एसआई की हो गई, उत्तर प्रदेश दरोगा की हो गई, लेखपाल भर्ती हो गया, पटवार परीक्षा हो गया, सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साइंस एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ आता है। 5 से 6 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एमसीक्यूज बेस पे। 40 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल के साथ अगर पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब होती है? तो बेटा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में होती है। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PSLV का पूर्ण रूप। तो PSLV बेटा होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। बहुत ही बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे ही देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो बेटा अप्सरा है। 1956 में बनाया गया था अप्सरा। देश का पहला रिएक्टर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। बेटा पहली महिला जो है अंतरिक्ष में गई हैं, उनका नाम है वेलेस्तीना तेरेस्कोवा। वेलेस्तीना तेरेस्कोवा, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। सोडियम का प्रतीक Na होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है Ag, Au, Cu और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? बेटा सबसे ज़्यादा जो तन्य पदार्थ है वो कौन सा है? Au है, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 18 कैरेट सोने में प्रतिशत शुद्धता सोना पाया जाएगा। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 75%। यूपी पेट का जो लोग पेपर दिए होंगे उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डायनामाइट के में मुख्य रूप से होता है। तो बेटा डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं? बेटा सिंदूर का जो मूल रूप है वो HGS है, HGS, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है Fe रासायनिक प्रतीक है। तो बेटा Fe रासायनिक प्रतीक है लोहे का। लोहे को हम लोग Fe से ही दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो पहली भारतीय बन के आएंगी कल्पना चावला। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो वेलेस्तीना तेरेस्कोवा। वेलेस्तीना तेरेस्कोवा पहली महिला है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय तो कल्पना चावला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, चंद्र तल पे मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, अपोलो 11, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? बेटा भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। यहाँ H2SO4 डाला जाता है, चाहे कार बैटरी पूछ लेता है या फिर ऑटोमोबाइल बैटरी पूछ लेता है, सब में H2SO4 ही पड़ता है। ठीक, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, आयल ऑफ बिट्रोयोल, आयल ऑफ बिट्रियोलोल किसे कहते हैं बेटा? तो आयल ऑफ बिट्रोयोल किसे कहा जाता है बेटा? तो आयल ऑफ बिट्रोयोल जो है ये मूल रूप से H2SO4 को ही कहा जाता है, H2SO4, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आप सब जानते हैं चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो होता है Ag, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो सल्फर के अणु का सही सूत्र बेटा क्या है? S8 होता है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट C2H डाटा डाट का सूत्र है, तो बेटा C2H किसका सूत्र है? तो यह है इथाइल एल्कोहल का सूत्र, इथाइल एल्कोहल, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो डाइफ्लोरोमीथेन जो है ये फ्रेयन 12 के नाम से जाना जाता है, AC में पड़ता है ये गैस, ठीक है, AC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा क्विक सिल्वर को हम लोग पारद या फिर पारा के नाम से भी जानते हैं, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगी। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? तो बेटा तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता चढ़ाने के लिए हम लोग लौह चादर में जस्ता का ही प्रयोग करेंगे। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। त्रिवेंद्रम में स्थित है। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? बेटा मंगल ग्रह पे सबसे पहले पाथफाइंडर ने उतारा, पाथफाइंडर उतरा था। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा ही कहलाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सबसे कठोरात्मक पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे कठोर पदार्थ बताना है, तो ये भी हीरा ही हो जाएगा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। Na11 होता है। राइट आंसर बी है। अमलगम में रहता है। बेटा अमलगम किससे बनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं पारा से बनाया जाता है। Hg इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, अधिकतम तन्य वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्य वाला धातु कौन सा है? 28 का राइट आंसर क्या है बेटा? सोना। अधिकतम तन्य धातु सोना। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसका तार आसानी से बनाया जा सकता है? तांबा इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? नमनीय धातु कौन सी है बेटा जो तार बनाने के लिए सबसे बढ़िया हो? तो ये सोना है। राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो जल में सबसे कम घुलती है N2। राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो बेटा CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है 12% पाया जाता है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? तो बेटा हाइलोजनों में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकरण करता है वो है फ्लोरीन। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा आप सब जानते हैं SO2 के कारण होती है। ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रदूषित अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, मीथेन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र आप सब जानते होंगे, CH4 होता है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, सोडियम या सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बेटा सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 ही प्रयोग में किया जाता है। राइट आंसर है सी। इसे ठोस कार्बन भी कहते हैं CO2 को। 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। तो बेटा सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया गया था न्यूलैंड के द्वारा। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा और संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा और संभावी यूनिट जो है वो कौन सा है बेटा? तो अणु है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो है ये मूल रूप से AMU में दर्ज किया जाता है। AMU में। राइट आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहेंगे वो कहलाएगा परमाणु। राइट आंसर है ये। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पे अगर पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और ऐसे ही आप वीडियो का भरपूर लाभ लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।